हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से रिलेटेड। ऑलमोस्ट जो है 45 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाटर पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होता है। तो ये हमने देखा था, सॉल्यूट पोटेंशियल और जो प्रेशर पोटेंशियल है उसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयन, यानी जो मिनरल आयंस का मूवमेंट है प्लांट के रूट सेल्स में जो कि डिफ्यूजन से होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो ये होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ऑप्शन थर्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पैसिवली जो है मूवमेंट कर लेते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हमको एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है, और ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन में थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो झिल्ली परागम झिल्ली होती है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि सॉइल में जो वाटर अवेलेबल रहता है रूट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, अवशोषण के लिए, वो कौन सा पानी होता है। तो वो कैपिलरी वाटर होता है, यानी जो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस जो है वो सेल में कब होता है। तो जब सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, यानी अति सांद्रता वाले सॉल्यूशन में जो है रख देते हैं, तब उसका जो सारा अंदर वाला जो भी उसमें मटेरियल होता है वो सॉल्वेंट जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो बाहर आ जाता है हाइपरटोनिक में, और वो पिचक जाता है, श्रिंक हो जाता है। उसकी सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन जो है वो अलग हो जाती है। तो ये ऐसा जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है प्लांट्स में वो किस पर डिपेंड करती है। तो ये हमने कल ही पढ़ा था कि ये लाइट, टेम्परेचर या और दाब, और जो ह्यूमिडिटी है और विंड है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी और विंड पर भी ये डिपेंड करती है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है प्योर वाटर का कितना होता है, शुद्ध जल का। तो ये जो है दोनों ही ज़ीरो होते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल। ऑप्शन ए जो है 6 में सही हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है स्टोमेटा जो है वो खुलते, जो रंध्र हैं वो खुलते और बंद होते हैं कैसे। तो यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर है गार्ड सेल्स का, जो कोशिकाएं हैं गार्ड सेल्स वाली, उनके टर्गर प्रेशर के कारण जो ये ओपन और जो है क्लोज होता रहता है। ऑस्मोट जो टर्गर प्रेशर है वो डेवलप होता है सेल्स में ड्यू टू ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर। यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन को जो ये पुश कर देते हैं अगेंस्ट द सेल वॉल, और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। एक अर्धचंद्राकार जो है इसमें आकार बन जाता है, और ओपन पोर जो है वो ओपनिंग उसकी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है कि जो आयंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ प्रिवेलिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अपोजिट जो है इनका मूवमेंट क्या कहलाता है। ये जो है वो कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। इसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एटीपी जो है इसमें यूज़ होती है। डिफ्यूजन जो है वो सिंपल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाला होता है, ठीक है। और पिनोसाइटोसिस जो है वो होता है सेल ड्रिंकिंग होता है। और ब्राउनियन मूवमेंट जो है वो एक रैंडम मूवमेंट है, जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। 9th क्वेश्चन है ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है कि अभी हमने जो है एक ऊपर क्वेश्चन था उसमें देखा था कि सॉल्वेंट जो है उस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है एडिशन ऑफ अ सॉल्यूट टू प्योर वाटर कॉजेज। 10th क्वेश्चन है सॉल्यूशन आउटसाइड ए सेल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन देन साइटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म है उससे जो है ज़्यादा सांद्रता है बाहर वाले सॉल्यूशन की। तो ये जो है सॉल्यूशन वो क्या है। तो ये जाहिर सी बात है कि वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और इसमें क्या होता है कि सेल से जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ होता है, और सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है।
और आइसोटोनिक में दोनों की इक्वल रहती है, और हाइपोटोनिक में जो है बाहर वाले सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन कम रहती है अंदर वाले से। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटी ट्रांसपेरेंट। तो एंटी ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जो ट्रांसपिरेशन को जो है रोकते हैं, जैसे कि नए जो फ्लावर्स हमने कट किए हैं तो उनके ऊपर हम एंटी ट्रांसपेरेंट अगर स्प्रे कर देंगे तो वो ज़्यादा देर तक जो है वो फ्रेश रहेंगे और मुरझाएंगे नहीं। तो पत्तियों से जो है ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करने के लिए एंटी ट्रांसपेरेंट जो है वो स्प्रे किए जाते हैं। तो ये है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये एक एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है कि सोडियम पोटेशियम पंप के दौरान क्या होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप में जो है दो सोडियम के आयंस और दो जो है पोटेशियम आयंस जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है इन रेनी सीज़न में जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं वो क्या होती है, फूल जाती है। तो ये किस वजह से होता है, तो ये हमने पढ़ा था, ये इम्बाइबिशन की वजह से होता है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वुड के द्वारा और वो स्वेल हो जाती है। सो इससे जो है उनको क्लोज करने में दिक्कत आती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 13 का। 14 जो क्वेश्चन है उसमें टर्गर प्रेशर जो है वो वॉल प्रेशर के इक्वल कब हो जाता है। तो जब दोनों के बीच में जो है कोई भी एक्सचेंज ना हो वाटर का, तब ये जो है टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सो जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस, अंदर की तरफ पाया जाता है। लेकिन जब हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तब उनमें जो है जो मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं होता है। ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमने रखा है तो यहाँ पे अंदर पानी आ गया, तो ये जो वाटर है अंदर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द सेल, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और जब सेल वॉल जो है वो रिजिड और हार्ड होती है, इसलिए ये जो है टर्गर प्रेशर से वो फटती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट टू प्योर वाटर कॉजेज। तो अगर हम किसी सॉल्यूट को प्योर वाटर में डाल देंगे तब क्या होगा कि जो प्योर वाटर है उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है वो ज़ीरो वाटर पोटेंशियल होता है उसका। जैसे हम उसमें सॉल्यूट पार्टिकल डालते तो उसकी फ्री एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। सो यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, यानी जो ऋणात्मक पोटेंशियल है वो हो जाता है। तो 15 का जो है ए करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हेल्प द वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट टू गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ये जो है होता है लीचिंग की मदद से, ये प्रोसेस जो है वो लीचिंग कहलाता है। 17th क्वेश्चन है, वाटर लॉगिंग ऑफ सॉइल मेक इट फिजियोलॉजिकली ड्राई। तो ऐसा क्यों होता है, फिजियोलॉजिकली ड्राई क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है वो ऐसे हो जाती है कि उसमें पानी तो बहुत प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो उसमें एंटर नहीं कर पाता है, इस वजह से। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि दिस कंडीशन डजंट अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द सॉइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ अ क्रॉप डिक्लाइंस व्हेन लीव्स बिगिन टू विल्ट मेनली बिकॉज। तो ये जो प्रोडक्टिविटी है वो इसलिए डिक्रीज हो जाती है क्योंकि स्टोमेटा जो है वो बंद हो गए हैं, क्योंकि वो सिकुड़ गई है ना पत्ती, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि जो CO2 है वो लीफ में आ नहीं रही है अंदर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमेना जो है वो देखा जा सकता है जब सेल को हम किस में रखें, उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है कि व्हाट मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ सोर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो हमने कल पढ़ा था कि सोर्स से सिंक में जो है मूवमेंट जो होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है जो टेंशन ऑस्मोटिक मूवमेंट है वाटर का इनटू द सुक्रोज लोडेड सीव ट्यूब सेल्स क्रिएटिंग ए हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू द सोर्स देन इन द सिंक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर से कब। तो कब एब्जॉर्ब होता है ये, जब वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो जब कंसनट्रेशन जो है
वो आउटर सॉइल वाटर की ज़्यादा हो देन द रूट हेयर सेल सैप, तब जो है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सेल सैप इज़ हाई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोन पंप जो है प्रोटोन्स जो है वो पंप करते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स में। तो प्रोटोन पंप्स का क्या काम है यहाँ पे कि ये जो है जनरेट करते हैं एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट हेल्प ड्राइव कैटायंस इनटू द सेल थ्रू देयर स्पेसिफिक कैरियर्स। और ये जो है कपल हो सकते हैं टू द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल्स एंड दे कैन ड्राइव द accumulation of sucrose in sieve ट्यूब मेम्बर्स। तो ये सारे जो प्रोसेस है इसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं प्रोटोन पंप्स। नेक्स्ट हमें ग्राफ दे रखा है, मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ अ मीजोफाइटिक लीव एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के बीच में जो है ये ग्राफ दे रखा है हमको। तो इसमें से जो है कौन सा सही होगा? तो देखो, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा लीनियरली, क्योंकि जो हाई सेचुरेशन है वाटर वेपर की इन द एटमॉस्फेयर, सो ये प्रिवेंट करती है इवापोरेशन ऑफ मोर वाटर फ्रॉम द लीफ इंटीरियर टू द एक्सटीरियर। सो इसके लिए जो है ये सेकंड वाला ग्राफ जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियरली जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ट्रांसपिरेशन की रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक प्लांट सेल को प्योर वाटर में रख दें तब क्या होगा? तो क्या होगा तब कि सेल जो है वो और ज़्यादा टर्जिड हो जाएगा, यानी और ज़्यादा फूल जाएगा, जब तक कि जो प्रेशर पोटेंशियल है सेल का वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल तक ना पहुंच जाए। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को जो है रोकती हैं फ्रॉम एंटरिंग द स्टील थ्रू द। सो यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो सुबराइज होती हैं, इसलिए वो इनके लिए परमिएबल नहीं है। तो वो क्या करती हैं कि एपोप्लास्ट वाला जो सिस्टम है उसमें इसको एंटर होने से रोकती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अगर एक सॉफ्ट स्टेम प्लांट जो है वो हॉरिजॉन्टली कट किया जाए नियर द बेस ऑफ इट्स स्टेम विद अ शार्प ब्लेड ऑन अर्ली मॉर्निंग ऑफ ए ह्यूमिड डे, फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऊजेज थ्रू कट स्टेम, दिस इज़ ड्यू टू। तो अगर हम एक सॉफ्ट स्टेम को जो है काट दें, जो है लीफ का जो स्टेम का बेस है उसके पास में से, तो उसमें से जो है ड्रॉप्स जो है वो सॉल्यूशन की वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है? तो ये जो है रूट प्रेशर के कारण हो रहा है, क्योंकि रूट प्रेशर से जो पानी है वो स्टेम में जो है एक हाइट तक जाता है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता लेकिन एक हाइट तक तो जाता ही है। तो ये जो सॉल्यूशन है जो सुबह सुबह देखने को हमें मिलेगा अगर हम स्टेम को स्टेम बेस से काटें तो सो ये होता है रूट प्रेशर के कारण ही पानी जो है उसमें प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो असत्य है? सो ये है कि एंडोडर्मिस इज़ इम्पर्वियस टू वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबराइज्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो ये दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट बीइंग लॉन्ग नॉन लिविंग आर पार्ट ऑफ एपोप्लास्ट। नेक्स्ट है, असेंट ऑफ सैप इज़ बेस्ट एक्सप्लेन बाय रूट प्रेशर थ्योरी। सो यहाँ पे क्या है कि तो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है कि असेंट ऑफ सैप इज़ बेस्ट एक्सप्लेन बाय द रूट प्रेशर थ्योरी। सो यहाँ पे क्या है, कोहेशन टेंशन थ्योरी जो है उससे असेंट ऑफ सैप जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन होता है। तो ये गलत हो गया कि रूट प्रेशर थ्योरी से ये एक्सप्लेन होगा। ऑप्शन सी जो है इसमें गलत हो जाएगा। तो ये जो है डिक्सन एंड जॉली ने दिया था 1894 में, और इसको फर्दर जो है इम्प्रूव किया था डिक्सन ने इन 1914 में। सो इसलिए इस थ्योरी को जो है डिक्सन थ्योरी ऑफ असेंट ऑफ सैप कहते हैं। सो इसी के बेसिस पे जो है कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है असेंट ऑफ सैप को। ऑप्शन सी करेक्ट है 27th में। नेक्स्ट है कि एक प्लांट का ए पार्ट है, वहाँ से शुगर जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होती है इनटू द फ्लोएम टिश्यू। फिर बी पार्ट में जो है शुगर वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होती है आउट ऑफ द फ्लोएम। सो विच वे विल द फ्लोएम सैप मूव अंडर दीज कंडीशन, यानी एक से जो है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रही है और बी से जो है मतलब ए से फ्लोएम में जा रही है और बी से जो है वो फ्लोएम
से बाहर जा रही है, तो यहाँ पे किस तरफ जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है। सो ये यहाँ जो है सैप जो है वो हायर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है प्लांट्स में। सो फ्रॉम ए टू बी जाएगा ये, क्योंकि शुगर ऐड कर रहे हैं हम सैप में, तो यहाँ पे वाटर जो है वो एंटर होगा फ्लोएम में। सो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे ही वाटर एंटर होगा वैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। और बी में जो है हम शुगर रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जो वाटर है वो भी फ्लोएम से निकल जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हायर प्रेशर से जो है लोअर में जाता है, तो ऑब्वियसली ए से जो है बी में जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि अगर प्रेशर पोटेंशियल हमको दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.16 मेगा पास्कल, ये पॉजिटिव है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है नेगेटिव है 0.24 मेगा पास्कल। तो वाटर पोटेंशियल कितना होगा। सो वाटर पोटेंशियल की क्या होता है, इक्वेशन थी कि प्रेशर पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो जब इसमें से माइनस करेंगे 0.24 में से, इक्वेशन लिख ही देते हैं इधर।